हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। देखिए आज दोबारा है, किसकी बारी है? भौतिक विज्ञान। ठीक है, ये भौतिक विज्ञान की बारी है। ठीक, इसमें हम भौतिक विज्ञान 25 क्वेश्चन, इससे पहले हम 2000 साल में पेपर जो है 2018 का बायोलॉजी वर्ग हम कर चुके थे। ठीक, बायोलॉजी वाला पोर्शन को हम कर चुके थे आज, और इसमें हम सब लोग किया जाएगा कौन? भौतिक का 25 क्वेश्चन। ठीक, इसमें यदि हम हिंट देंगे, ठीक, हिंट कंपलसरी है, विथ फार्मूला भी कंपलसरी है, और यानी सूटेबल यदि रहेगा छोटा मोटा क्वेश्चन तो उसे हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम करेंगे इसमें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। ठीक है, पहला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपके सामने, लगभग 3.5 करोड़ का है ये। ठीक, इसमें क्वेश्चन दे दिया है पहला, पायसन अनुपात रो के सिद्धांत का मान की परास होती है। पहला ऑप्शन हमें दे दिया है 0 ये पायसन, यदि एक बड़ा है दूसरा ये। आप कुछ चीज़ें यहाँ से हम आपको बता देते हैं, किसमें क्या होता है, आप तुरंत देख कर ही क्वेश्चन पे कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए पायसन का अनुपात पहले पायसन होता है, यानी पहले ये होता है पायसन, उसके बाद क्या होता है -1 होता है, उसके बाद 0.5 होता है। ठीक, तो ये आपका कहीं ऑप्शन दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन, इस पर आप टिक मारिएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दिए गए ताप पर, यानी कोई एक तापमान है, हाइड्रोजन के प्रति मोल औसत गतिज ऊर्जा ऑक्सीजन के प्रति मोल औसत गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, तो इसके लिए पहले देखिए आदर्श गैस, आप इक्वेशन यदि पढ़े हैं तो आदर्श गैस क्या कहता है, आदर्श गैस के लिए औसत, ये जो औसत गतिज ऊर्जा है, और यानी परम ताप पर समानुपाती होता है, यानी औसत ऊर्जा जो परम ताप यानी टेम्परेचर होता है उसके समानुपाती होता है। यानी दिए गए ताप पर हाइड्रोजन के प्रतिमूल औसत गति के लिए O2 के प्रतिमूल औसत गति के बराबर होती है। यानी जो ऑक्सीजन है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की औसत गति की बात की जाए तो दोनों बराबर होते हैं। ठीक, इसके लिए क्या होता है, ए आपका सही है ऑप्शन। ठीक है, दोनों के बराबर होते हैं। ठीक, अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, समतापी प्रक्रम में एक औसत गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है 0, दूसरा ऑप्शन 3/2 R, सी वाला 5/2 R होता, अनंत पे होता है। ठीक, तो आपको यहाँ से हम 3 नंबर दिखाते हैं। देखिए 3 नंबर हम सॉल्व करके यहाँ रखे हैं। CV बराबर क्या होता है, E/T होता है। ठीक, तो हमें कितना दे दिया इसे, यानी CP, हमने CV बराबर कितना 3/2 दिया है। ठीक, और यानी CP बराबर हमारा कितना दे दिया 3/2 R + R होता है। तो हमारे यहाँ से देखिए करिए CP - CV बराबर R, हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, CP जहाँ ये रहेगा तो R की वैल्यू फिलअप कर देंगे। इससे हमारा क्या आ जाएगा 5/2 R आएगा। तो आपका 5/2 R का आंसर दिया, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, अब चौथा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ लिया, चौथा क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन पूछ लिया, एकदम से समझ लीजिए एकदम घटिया क्वालिटी का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, 2 दर्पण यानी कोई 2 दर्पण है, वो क्या दिया है, 2 दर्पण 50 डिग्री कोण पर, यानी 50 डिग्री कोण पर आनत हैं। यदि दोनों दर्पणों के मध्य बिंब रखा जाए तो प्रतिबिंब की संख्या होगी। पहला ऑप्शन 5, दूसरा 6, तीसरा 7, आठवां यानी चौथा 8 दिया है। तो आपको लिए देखो करिए, यहाँ से चौथे का बी वाला ऑप्शन सही है, मगर इसे हम सॉल्व करके रखे हैं। पहले देखो करिए, दर्पणों के मध्य वस्तु रखने पर बने प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर क्या होता है 360/θ होता है। थीटा को उसमें कितना दिया 50 डिग्री दे दिया, और -1 यहाँ से -1 ये फार्मूले में ही है। ठीक, तो 360, अब 50 डिग्री यहाँ दे दिया, -1 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसे यदि सॉल्व करेंगे तो 7.2 और -1 तो यहाँ पर 6.2, लगभग 6 आंसर आएगा। ठीक, तो 6 आंसर कहीं दिया है, 6 आंसर आपका ये दे दिया है। ठीक, 6 ऑप्शन पे आप मार दीजिए। अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा, यदि मुक्त आवेश यानी मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल, यानी हम वैसे टार्च जलाएं, जैसे कितने लोग होते हैं ना वैसे चुपचाप यानी आसमान में टार्च जलाते हैं, तो उसमें म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम की दूरी यक्स तय करने में प्रकाश द्वारा ली गई समय, यानी लिया गया समय क्या होगा। पहला ऑप्शन हमारा दिया है x/c या म्यू x/c, x/μc और c/μx होता है। तो आपका 5वां का नंबर हमको देखिए करिए, यदि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग के v की बात की जाए तो यानी c/, यानी देखो करिए वेग है और प्रकाश की चाल है और म्यू दिया है। ठीक, तो t बराबर यानी कितना टाइम लग रहा है, यानी उसका जो ये वेग है उसके यक्स के
यक्स के डिवाइड में है, तो आपकी यक्स की यदि यहाँ पर टी की वैल्यू यानी हम क्या वी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर वी वाली वैल्यू, तो आपका टी बराबर क्या तो म्यू यक्स बटे सी आंसर है। ठीक है, तो म्यू यक्स आप सी कहीं दिया है, यानी म्यू यक्स आपका बी नंबर वाला म्यू यक्स डिवाइडेड बाई सी। ठीक, ये आपका ऑप्शन सही है। अब क्या पूछा, छठा नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, एक कण है, ठीक, एक कण आपके पास है 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से पूरब की दिशा पर, लाइए हम पहले यहाँ से ये बनाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये ईस्ट पोल हो गया, ये वेस्ट पोल हो गया। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट होता है। ठीक, अब हमसे पूछा ईस्ट में 5 किलोमीटर इस साइड जाता है। ठीक, 5 किलोमीटर पर सेकेंड से वेग से पूरब दिशा में जाता है। यदि 10 सेकेंड में वेग को बदल कर 5 मीटर पर सेकेंड उत्तर की ओर दिशा, यानी अब देखिए करिए, ये जा रहा था साउथ की तरफ, यानी उल्टा जा रहा है। ठीक है, तो समय के यानी क्या होता है, औसत आवर्त बताना है। ए बराबर हमें बताना क्या। ठीक, अब ए बराबर किसके साइड में किस होगा, तो वही हमसे बताना पूछा। देखिए क्या दिया, औसत वेग, यानी औसत वेग बराबर क्या होता है, ए एवरेज बराबर v2, यानी फाइनल जो पहुँचे हैं इनिशियल से जो स्टार्ट किए जितना टाइम लगेगा उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक, अब देखिए क्या दिया, वही हमसे पूछा, देखो 5J यानी 5J, अरे बाबू ऐसे ऐसे वो पढ़े हैं ना, यानी XYZ, तो वही तुमसे पूछा। ये आपका सदिश और अदिश से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक, इसी के बेस पे लगाएंगे आपका आंसर। दिशा भी पूछा है ना, तो इसीलिए क्या होता, 5J माइनस 5I हो गया डिवाइडेड बाई 10। अब यानी ए एवरेज बराबर कितना आएगा, 1/√2 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उत्तर से पश्चिम की ओर आएगा। ठीक है, ये आपका यानी 6 वाला, यानी कितना दिया, 1/2 कितना दिया है, यहाँ दिया है 1/2, और यानी उत्तर से यानी पूरब, उत्तर से पूरब की तरफ नहीं, उत्तर से पश्चिम की तरफ जा रहा है। ठीक, तो आपका यानी छठा का आपका पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक, उसके बाद क्या पूछा, 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा, यदि वस्तु का भार, यदि कोई वस्तु है उसका भार पृथ्वी की सतह पर 30 यानी 90 kg है, यदि उसे पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर ले जाएं, यानी मतलब क्या होता है, एक यहाँ है, मान लेते हैं यहाँ उसका वेट 90 किलो है। अब ये क्या पूछा, त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ पर ले जाएं, बीच में इसके आधे के बराबर ले जाएं, तो उसके भार क्या होगा, उसका भार क्या होगा। तो इसके लिए पहला ऑप्शन 135 किलो, दूसरा ऑप्शन 45 किलो, तीसरा ऑप्शन 60 किलो और चौथा ऑप्शन 40 किलो। तो इससे भी हम क्या होता है, 7वां को भी सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, 7वां को हम देखो क्या कर लिए थे, पृथ्वी की सतह पर h बराबर r डिवाइडेड बाई 2 ऊंचाई पर होती है। ठीक है, और यदि हम गुरुत्वीय त्वरण g का मान कहते हैं, कैपिटल G मल्टीप्लाई बाई यम होता और डिवाइडेड बाई आर और यार एच का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम आपका आंसर यहाँ से ला देंगे। ठीक, आपका 4 कितना हो गया, 4/9 जी हो गया। पृथ्वी की सतह से r डिवाइडेड बाई 2 ऊंचाई पर वस्तु का w, यानी वस्तु का w बराबर कितना में 90 kg दे रखा है। तो आप क्या होगा, 4/9 से करेंगे तो 9 से 9 यानी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 10 चौक 40 kg आएगा आंसर। तो आपका 7वां नंबर का डी वाला ऑप्शन कहीं दिया 40 kg, यानी 40 kg आपका आंसर है। ठीक, अब क्या पूछा है, 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी पर पलायन वेग, यानी पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोग्राम सेकेंड है। यदि एक वस्तु से उससे दुगनी यानी दुगने वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो पृथ्वी से बहुत दूर इस वस्तु का वेग ब्रह्मांड के अन्य वस्तुओं की स्थिति के अपेक्षित करते हुए होगा। क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया है 11.2 किलोग्राम पर सेकेंड, दूसरा 22.4 किलोग्राम पर सेकेंड, सी वाला ऑप्शन 19.4 किलोग्राम पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन 15.2 किलोग्राम पर सेकेंड होता था। 8 का पलायन वेग बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसे भी हम सॉल्व कर दिए हैं। ठीक, पलायन वेग VA होता है। ठीक है, V बराबर क्या दिया, √2GME, यानी यम ये इसके रिस्पेक्ट में है। ठीक, अर्थ के रिस्पेक्ट में बोला है, और आर का यानी अंडर रूट किया है। तो वी बराबर कितना दिया, 112 किलोमीटर पर सेकेंड दिया। देखिएगा दिया किलोमीटर पर सेकेंड दिया। ठीक है, किलोमीटर यानी किलोग्राम पर सेकेंड, यानी क्या होता है, ग्राम से हम क्या किलोग्राम में चेंज कर लिए हैं। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, यदि प्रक्षेप का वेग दुगना कर दिया जाए, यानी कोई प्रक्षेप है उसकी गति दुगना कर दी जाए तो वस्तु की चाल भी दुगनी हो जाती है। अतः पलायन वेग बराबर कितना होता है, जितना दिया है उससे आप 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24।
आपका बी वाला ऑप्शन, यानी क्या होता है लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या होता है 22.4 किलोग्राम पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, ये था आपका ऑप्शन यानी 8 क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, 9वां क्वेश्चन एकदम हलवा हलवा दे रखा, ज़्यादा इजी दिया क्वेश्चन, बहुत इजी दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछ दिया हमसे, क्या पूछा है, एक कोशिका में पानी, एक कोशिका उसमें पानी कितना है 20 mm ऊंचाई तक चढ़ता है, 20 mm ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि कोशिका की त्रिज्या पूर्वमान की तिहाई कर दी जाए, यानी तिहाई यानी 2/3 कर दिया जाए, तो यानी पानी की कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो पहला ऑप्शन 20/3, दूसरा ऑप्शन 60 mm, तीसरा ऑप्शन 20/9 mm और डी वाला ऑप्शन जो दिया है 180 mm होगा। ठीक, तो 9 वाला ऑप्शन कौन सा सही है आपको यहाँ से बताते हैं। ठीक है, यहाँ इसे भी हम सॉल्व कर रखे हैं। देखिए क्या पूछा, कोशिका में चढ़े पानी की ऊंचाई, कोशिका में चढ़े पानी की ऊंचाई एच बराबर क्या होता है 2 cos थीटा, यानी PGR होता है। तो यानी R प्रोपोर्शनल 1/r, R त्रिज्या जितनी ज़्यादा रहेगी हाइट उतना कम हो जाएगी, हाइट जितना ज़्यादा त्रिज्या उतना ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब देखो क्या दिया, H1/H2 R2/R1 हो गया। तो यहाँ से H2 हम कैसे निकालेंगे, F1 बटे क्या होता है R2 और H1 हो गया। इसका मान रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू हमें कितना उसमें दे रखा 20 किलोमीटर, तो आपका 60 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, 60 किलोमीटर चला आ जाएगा। तो वही हमको 60 किलोमीटर कहीं दिया, 60 किलोमीटर आपका ऑप्शन है। अब हमारा क्या होता है, देखिए ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव से उत्सर्जी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा बढ़ती है जब ए वाला ऑप्शन प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, दूसरा प्रकाश स्रोत को धातु से निकट लाया जाता है, सी प्रकाश की आवृत्ति घटती है, डी वाला ऑप्शन जो है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य घटती है। तो डी वाला का आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। प्रकाश ऊर्जा यानी क्या होता है आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो KE मैक्स बराबर क्या दे दिए थे, मैक्स बराबर इन्होंने क्या होता है HC/λ दे दिए थे। ठीक, माइनस ये इतना 0 दिए थे, इस पे डिपेंड करता है। ठीक, तो यानी क्या होता है डी वाला ऑप्शन, यानी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य घटती है। अरे मेरे बाबू, ये यदि बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा, तो ये बढ़ा रहे हैं तो ये जाहिर सी बात घटेगा, तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य घट गई। ठीक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अब यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, यदि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो तार के विशिष्ट प्रतिरोध R हमें R बराबर बताना है। ठीक, ये भी अगले यानी क्वेश्चन यानी 2020 और 19 दोनों में पूछ लिया है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन आपको दे दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 4 गुना कर दिया जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं छोटे, क्या होता है खींच के उसे बड़ा करते हैं। ठीक, कोई तार हमें दिया 4 गुना, उसे खींच की लंबाई 4 गुना बड़ी कर दी जाए तो प्रतिरोध R बताओ, R पे क्या डिपेंड करेगा, R भी कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। तब बताओ क्या होता है, R बराबर यहाँ से कितना होता है रो यल, यानी R बराबर रो यल डिवाइडेड बाई A होता है। ठीक, यानी लंबाई यदि बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, तब आपको देखिए क्या रो बराबर कितना दिया, रो मल्टीप्लाई बाई 4L, यानी 4 गुना में से बढ़ा दे रहे हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा 2.2, यानी क्या होता है 0.25 A दे दिया। ठीक है, अब यल की वैल्यू निकालेंगे तो 4L हो जाएगा। अब यानी A बराबर निकालेंगे तो A डैश बराबर क्या निकालेंगे, A डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर A की वैल्यू निकल गई, A डैश की वैल्यू निकल गई। तो R डैश की प्रतिरोध यानी निकालना रहे तो क्या होता है 4/0.25, तो रो यल डिवाइडेड बाई A, तो यानी कितना हो जाएगा, मतलब क्या होता है 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। तो 4 चौका 16R, यानी 16R प्रतिरोध कहीं दिया है, 16R सी वाला ऑप्शन दिया है। ठीक, अब क्या पूछा, 12 नंबर पूछा, निर्वात में रखे 2 आवेश के मध्य विद्युत बल लग रहा है। तो 2 आवेश के मध्य एक तांबे की पट्टी, यानी क्या होता है पट्टी रख दी जाए तो विद्युत बल यानी क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब क्या होता है एक आवेश 2 आवेश, इनके बीच में क्या होता है हम तांबे की कोई पट्टी रख दे रहे हैं तो क्या होगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन दिया अधिक हो जाएगा, कम किंतु अशून्य हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा बस शून्य नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित, यानी चौथा ऑप्शन शून्य हो जाएगा। ठीक, देखिए निर्वात में यदि 2 आवेश को रखेंगे तो उसमें मध्य लगने वाला बल जाहिर सी बात 0 होता है। ठीक, क्योंकि गतिमान आवेश पे लगने वाला बल सदैव शून्य होता है। तो इससे क्या पता चलता है बाबू, यानी कम होगा बट शून्य नहीं होगा। ठीक है, कम होगा बट शून्य नहीं होगा। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, नीचे दिए गए परिपथ में
ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आर बराबर बताना है। ये बताइए, फार्मूले पे बेस है, ठीक है। यानी बाबू प्रतिरोध अब देखिए करिए 1/r बराबर कितना हो गया, 1/r1 प्लस 1/r2। इससे आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। यही तो दिया है। तो आप देखिए क्या दिया, ये 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से ए और बी के बीच में, ए और बी के केवल इसी के बीच में पूछा है, ठीक है। तो 1 यानी क्या होता है, ए यहाँ से जाते हैं, ये भी 10 ये भी 10, यानी क्या होता है 1/10 बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा। इससे एलसीएम लेंगे तो हमारा टोटल सॉल्व कितना हो जाएगा, 3/10। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 10/3 ओम हो जाएगा, 10/3 ओम हो जाएगा। कहीं दिया, सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। बहुत इजी वेब से हम इसे बता दिए। देखिए इसे हम फार्मूला लगा दिए, पैरेलल वाला, समांतर वाला, उसके बाद हम सॉल्व कर दिए, ठीक है। देखिए सर 14 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, एक घेरे की यानी एक घेरे की एक कुंडली में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। मतलब क्या होता है, एक ऐसे धागा है उसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 4π यानी गुणे 10⁻⁻10 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो कुंडली की त्रिज्या आर हमें बताना है, ठीक। तो आर हमें बताने के लिए क्या होता है, देखिए हम यहाँ से इसे सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर दिए 14 नंबर का आपका सी वाला ऑप्शन। कुंडली के केंद्र पर विद्युत, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या होता है, ये आपका यानी म्यू बराबर एच यानी क्या होता है NI/2R होता है, ठीक। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, म्यू NI/2B हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या होते हैं 4π गुणे 10⁻⁻7, यहाँ 7 रख दिए, गुणे 1 गुणे 2 कर दिए। तो यहाँ से हम सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 1/10, यानी कितना मीटर, 0.1 मीटर आ जाएगा। 0.1 मीटर कहीं ऑप्शन दिया है, 0.1 मीटर आपका ऑप्शन दिया है, पॉइंट आपका सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन पूरा। देखिए सर स्टार्ट किया जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछ दिया है, ये पूछा है दर्शाए गए परिपथ में संधारिता पर आवेश होगा। ये आपका एक परिपथ है, ठीक है। परिपथ है तो हम पहले से ही जानते हैं Q बराबर क्या होता है बाबू, Q बराबर C और V होता है, ठीक है। Q बराबर CV। तो अब इससे हम V की वैल्यू यदि निकालेंगे तो E/R डिवाइडेड बाई R प्लस स्मॉल r होता है, ठीक है। तो अब इससे यदि Q की वैल्यू आप निकालेंगे, Q बराबर क्या होता है, अब इसी को इसमें फिलअप कर देना है, ठीक है। तो हम C हो जाएगा, E हो जाएगा, R हो जाएगा, R1/R1 प्लस R होता है। तो ऐसा कहीं ऑप्शन दिया है, दिया तो है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। इसके लिए कहने का मतलब R1, ये देखिए करिए R1 है तो R1 फिलअप कर दिए, R1 है तो यहाँ से हम R1, ये R2 है तो R2 हम फिलअप कर दिए, ठीक। R1 फिलअप कर दिए तो हमारा क्या होता है स्मॉल r है, स्मॉल r फिलअप कर दिए, C की वैल्यू दिए, C की वैल्यू फिलअप कर दिए, ठीक। ये था आपका 15 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, एक समान परिच्छेद में पाइप में जल बहाव यानी बह रहा है। किसी स्थान पर वह पाइप का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जल का प्रवाह का वेग 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से है। तो जहाँ जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वहाँ जल का वेग कितना होगा। कहने का मतलब एक पाइप है, एक जगह जो इसका क्षेत्रफल यानी ये चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरी जगह कहीं पर है यानी 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमसे पूछा है जल का वेग हमें बताना है, ठीक है। वेग बताने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, ए बराबर क्या होता है देखिए करिए, A1 बराबर हमें क्या दिया, पहला 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, A2 बराबर कितना दे दिया, यहाँ से दे दिया है यानी 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी V बराबर कितना दिया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया, V की वैल्यू पूछा है। तो यानी A1 V1 बराबर A2 V2। अब इससे यानी V2 का मान निकालेंगे तो हम मान यदि रखेंगे तो 4 गुणे 4.4 होता है। तो आपका यानी कितना हो जाएगा 4 चौका 16, ये ऊपर जाएगा। इसे यदि 4 चौका 16 हो गया, 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो 16 दूना 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 32 सेंटीमीटर कहीं दिया है, 32 सेंटीमीटर पहला ऑप्शन दिया है, ठीक। और उसके बाद 17 नंबर पूछा है कौन सा युग्म सम न्यूट्रॉनिक है, यानी इसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम है। पहले देखिए यदि पहला यानी आपका नाइट्रोजन और कार्बन होता है, पहले हम यदि यन की बात की जाए तो यन है और ये तो बताइए यन 13 है, तो 13 में से यदि 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कार्बन का आपका 12 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या होता है 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो आपका इसी तरह से ये डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक। डी वाला ऑप्शन सही है, सम युग्म न्यूट्रॉनिक है। अब यहाँ से 18 नंबर क्या पूछा है, 18 नंबर पूछा है हमसे यंग
यंग के द्विस्लिट प्रयोग से तीसरे दीप्त स्पिंज की स्थितियों के पहचानने के लिए दो तरंगों के बीच कलांतर होता है। तो 18 नंबर का आपका यहाँ से देखिएगा दिया, हम सॉल्व कर दिए हैं। पहला को देखिएगा दिया, यंग के द्विस्लिट प्रयोग के कलांतर से पाई बराबर, यानी पाई बराबर क्या होता है, ये पाई बराबर n डिवाइडेड बाई पाई होता है, डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक, बराबर n की वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना 2 पाई r हो गया। 2 पाई r कहीं आंसर दिया है, 2 पाई r आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये था आपका आंसर 18 नंबर। 19 नंबर हमसे क्या पूछा है, 19 नंबर हमसे पूछ लिया है F1 F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, समतुल्य तुल्य फोकस दूरी बताना है। समतुल्य तुल्य फोकस दूरी कैसे बताएंगे, यानी कि दो पतले लेंस के संयोजक तुल्य, यानी F बराबर कितना होता है, 1/F बराबर कितना होता है, 1/1 F1 प्लस 1/F2 होता है। तो इसी को आप पक्षांतर करिएगा तो F बराबर कितना हो जाएगा, F1 F2/F1 अब प्लस F2 हो जाएगा। कहीं ऑप्शन दिया है, ये दिया, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। 20 नंबर क्या पूछा, एक अद्वित, यानी क्या होता है, अद्वित परमाणु के अणुओं के गैसों के लिए इतना CP/, यानी CV का मान बताना है। तो यानी 9/7 होगा, दूसरा 7/5 होगा, तीसरा 5/3 होगा, चौथा 11/9 होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ठीक है, तो आपका 20 नंबर क्या होता है, ये देखिए, इसका यदि हम फार्मूला यहाँ से लिखें तो ये बराबर कितना होता है, CP/CV होता है। ठीक है, तो आप इसमें कितना 7/5 दिया है। ठीक, ये 7/5 ऑप्शन सही है। ठीक है, अब 21 नंबर क्या पूछा, जब एक PN संधि को उत्क्रम बायस दिया जाता तो संधि से बहने वाली धारा होती है मुख्यतः, पहला आवेश के विसरण के कारण, दूसरा आवेशों के अपवहन के कारण, तीसरा आवेशों के विसरण तथा अपवहन दोनों के कारण, चौथा न तो आवेश के विसरण और न तो आवेश का अपवहन के कारण होता है। तो 21 नंबर का सी वाला ऑप्शन सही है। क्यों सही है, देखिए, जब विसरण धारा बहती है तो अपवहन धारा समान रहती है। ठीक है, क्योंकि यह रिक्त स्थान में विसरण के उत्पन्न आवेश वाहकों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये आपका 21 नंबर का सी वाला ऑप्शन था। 22 नंबर क्या हमसे पूछा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी श्रेणी के अंतर्गत आती है, पहला बामर श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, तीसरा हमारा पासवन श्रेणी और लाइमन श्रेणी, यानी चौथा हमारा लाइमन श्रेणी हो गया। ठीक, देखिए आपका जब कोई इलेक्ट्रॉन है उच्च ऊष्मा यानी उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में आता तो n इक्वल टू कितना हो जाता है 1। तो यानी यूवी जो है क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र, यूवी क्षेत्र, जो लाइमन के लिए सही होता है। ठीक, ये लाइमन से रेडी हो गया। अब पूछा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है, क्यूरी ताप से अधिक गर्म करने पर लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, पहला अनुचुंबकित हो जाता है, दूसरा प्रतिचुंबकित हो जाता है, तीसरा नियत प्रकृति यानी नियत चुंबकीय प्रकृति के साथ लौह चुंबकीय रह जाता है, डी वाला विद्युत चुंबकीय बना रहता है। ठीक, तो आपका 23 नंबर का जो है ए वाला ऑप्शन सही है, अनुचुंबकीय हो जाता। क्यों हो जाता, किसी भी लोह पदार्थ को क्यूरी ताप पर गर्म किया जाए तो वो चुंबकीय हो जाता है। क्योंकि अरे बाबू, आप कोई चुंबक ले जाएगा तो उस पर 2-4 हथौड़ी मारिएगा तो उसका चुंबकीय प्रकृति थोड़ा सा देखिएगा तो खत्म हो जाएगा, उसी तरह से होता है। ठीक, अब 24 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, उसके बाद 2 क्वेश्चन और, उसके बाद आपका ये टोटल खत्म हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए क्या चाहिए, पहला सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई कम होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन अभिदृश्यक व अभिनेत लेंस की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए, सी वाला अभिदृश्यक व अभिनेत लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, डी वाला अभिनेत लेंस से फोकस दूरी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, फोकस दूरी कम कर देना चाहिए, और लेंस जो होना चाहिए फोकस दूरी अधिक हो जाती है। उससे क्या होता है, अभिनेत्र की यदि हम कोई लेंस है तो उसकी फोकस दूरी यदि कम कर देंगे तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अधिक हो जाती है। ठीक, अब 25 नंबर एंड फाइनल एंड लास्ट दिया है फिजिक्स, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत गति करता है तो वह परिवर्तित हो जाता है कण, पहला वेग संवेग यानी कण के संवेग में, दूसरा की गतिज ऊर्जा में, तीसरा की चाल में, जितना इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर का ए वाला ऑप्शन संवेग में
चेंज हो जाता है। ठीक, क्यों चेंज हो जाता है तो बताते हैं। जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो कण का संवेग परिवर्तन होता रहता है। तो ये आपका था टोटल इतना आपका केमिस्ट्री वाला फिजिक्स वाला पोर्शन। यहाँ से आपका है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का। ठीक है, तो इसे ही हम इसके बाद वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे। ठीक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।